मूवी स्टार्ट होती है एबरनेथी मैंशन में, जहां पर चार्ल्स एबरनेथी बिलियनर ने अपने चारों बच्चों को बुलाया है अपने 75वें जन्मदिन से एक दिन पहले, और ये फैमिली 2 साल के बाद इकट्ठी होने वाली है। दरअसल 2 साल पहले इनकी माँ की डेथ हो गई थी, तब से ये आपस में नहीं मिले। इन बच्चों के नाम है कैमी, ड्यू, मैडलिन और चार्ल्स जूनियर, जिसे हम बुलाएंगे सीजे। सबसे बड़े हैं ये ट्विन सीजे और मैडलिन। ये दोनों अपने डैड के बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस को संभालते हैं। उनसे छोटा है ड्यू, जो कि डैड के बिजनेस से दूर ही रहता है और चैरिटी वाली ब्रांच को कभी कभार देख लेता है। और ड्यू के साथ उसकी वाइफ हैना भी आई है, जिसे देखकर ट्विंस बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये गैदरिंग सिर्फ बाप और बच्चों की थी। और सबसे छोटी बहन है कैमी, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। डैड के बिजनेस से अलहदा उसका अपना ही नाम है। और ट्विंस इन भाई बहनों से जलते भी हैं, क्योंकि ये दोनों अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी अपने फादर के बिजनेस को संभालने में लगा दी। और बात यह भी है कि चार्ल्स ने आज सारे वर्कर को छुट्टी दे दी है और अब वो सीधा कल ही आएंगे, लेकिन चार्ल्स का वकील माइल्स वहाँ पर मौजूद है। खैर ये सब अंदर जाकर चार्ल्स से मिलते हैं, जो कि घड़ी में टाइम सेट कर रहा था। हैना को देखकर चार्ल्स भी कहता है कि मैंने सिर्फ बच्चों को बुलाया था, क्योंकि ये खास रीजन सिर्फ जन्मदिन नहीं बल्कि खास रीजन ये है कि मैं मरने वाला हूँ। चार्ल्स कहता है कि आज रात 12 बजे से पहले कोई आएगा और मुझे मार देगा। बिजनेस के लिए मैंने काफी कुछ गलत किया है, इसलिए कोई मुझे मारना चाहता है। हैना ने पूछा कि जब आपको ये सब पता था तो आपने सारी सिक्योरिटी को छुट्टी क्यों दे दी? तो चार्ल्स कहता है कि मुझे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बच्चों पर भरोसा है। अब तुम चारों ही मुझे बचा सकते हो, और तुम्हें क्योंकि इसलिए भी मुझे बचाना होगा क्योंकि मैंने लिख रखा है कि अगर आज रात मैं मर गया तो मेरी सारी जायदाद चैरिटी को चली जाएगी और तुम लोगों को फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे बचा लिया तो सारी जायदाद तुम चारों में बट जाएगी। यानी अगर तुम्हें जायदाद चाहिए तो मेरी रखवाली करनी होगी, और अगर तुम में से कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन याद रहे कि अगर कोई चला गया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। घर के अंदर कोई आ ना पाए, इसका भी पूरा इंतजाम कर दिया गया है। उनके सिग्नल सस्पेंड कर दिए गए हैं, सारे दरवाजे सील कर दिए गए हैं और सारी विंडोज बुलेट प्रूफ हैं, और घर का मेन दरवाजा लॉक करके माइल्स भी चला जाएगा। चार्ल्स हैना से कहता है कि तुम भी माइल के साथ चली जाओ, लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद माइल्स मेन गेट लॉक करके वहाँ से चला जाता है। कहानी में आगे चार्ल्स ऊपर लाइब्रेरी में चला जाता है। ये सब पूरे घर को चेक करने लगते हैं। घर के अंदर एक एंटिक रूम भी है, जिसके अंदर कोई नहीं जाता, क्योंकि उस रूम में चार्ल्स ने सारी खुदाई मखलूक कलेक्ट करके रखी हुई हैं। वो सब आपस में लड़ने लगे और किसी बात को लेकर सब अलग-अलग हो गए। कैमी पहुंची नीचे वाइन सेलर में, जहां उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसके पास आ रहा है। वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागी तो दरवाजा उसे बाहर से लॉक मिला। वो चिल्ला रही थी और एक परछाई उसके करीब आती जा रही थी। फिर सही टाइम पर सीजे ने दरवाजा खोल दिया। कहानी में आगे ड्यू और हैना चार्ल्स से जाकर पूछते हैं कि आपको कौन मारना चाहता है। चार्ल्स कहता है कि मैंने सालों पहले एक डील की थी कि जिसकी कीमत जान थी, बस ये उसका परिणाम है। सीजे के साथ भी कुछ अजीब चीजें हो रही थी, जैसे अपने आप उसका गिलास गिर गया और बिखरी हुई बाल्स अपने आप सेट हो गई। लेकिन उसने सोचा कि शायद ये सब मैडलिन ने किया। कैमी पूल के पास वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तभी उसे वीडियो में कोई दिखाई दिया। जब वो पास गई तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वो पूल साइड की तरफ एंजॉय करने लगी, तभी पीछे से कोई आया और बड़ी बेरहमी से उसे मार के चला गया। कैमी को ढूंढते हुए चारों पूल तक पहुंचे और वहाँ कैमी की लाश को देखकर दंग रह गए। यानी किलर अपना काम स्टार्ट कर चुका है, जबकि ट्विंस को सिर्फ एक एक्सीडेंट लगता है। लेकिन ड्यू और हैना यही सोच रहे हैं कि कैमी को किसी ने मारा है, यानी किलर पहले से ही अंदर मौजूद था। फिर वो चारों चार्ल्स को लेकर आए और कैमी को देखकर चार्ल्स कहने लगा कि मुझे इस रात के बारे में पहले से ख्याल आते थे, जैसे कोई आत्मा मुझे मारना चाहती है। चार्ल्स कह रहा था कि किलर कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। चार्ल्स ये भी कहता है कि कैमी की लाश से कुछ नहीं बदला, तुम्हें अभी भी मुझे बचाना होगा। कैमी की जगह उसने हैना को दे दी, यानी कैमी का हिस्सा अब हैना को मिलेगा। फिर वो चारों चार्ल्स को लाइब्रेरी में ले गए और बोलने लगे कि दरवाजा लॉक रखना और जब कोई फैमिली मेंबर नॉक करेगा तभी दरवाजा खोलना। सीजे ने वहाँ से एक राइफल उठा ली, जिसमें सिर्फ 2 गोलियां थी। ट्विंस को हैना और ड्यू पर शक है, क्योंकि सबसे पहले कैमी का पूछने यही आए थे। ट्विंस सेफ्टी के लिए इन दोनों से दूर हो गए। हैना और ड्यू पूल के पास दोबारा कैमी को देखने गए, लेकिन वहाँ कैमी की लाश मौजूद नहीं थी। तो हैना डर के मारे कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर सीजे मैडलिन से कहता है कि हमें हैना और ड्यू को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि जायदाद का हिस्सा हैना को भी मिल रहा है और ड्यू उसका साथ दे रहा है। बस इसी वजह से उधर कोई एग्जिस्ट ढूंढते हुए ड्यू और हैना पहुंचे उसी एंटीक कमरे में, जहां हम एग्जिस्ट वाला प्रोसीजर भी देखते
होती हैं। उन्हें एग्जिस्ट मिल भी गया लेकिन हैना बाहर जाते हुए उस दरवाजे में फंस गई। ड्यू ने बड़ी मुश्किल से उसे अंदर खींचा, तभी सारे वहाँ पड़े स्टैचूज उनकी तरफ मुड़ गए। ऊपर से लाइट भी बंद हो गई। इसी तरह से वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और जाते वक्त उन्होंने उसी किलर आत्मा की एक झलक भी देख ली। उन्हें फैमिली की आवाजें वार्ड में से आ रही थी। वो दोनों वार्ड के अंदर चले गए तो सीजे ने दरवाजा लॉक कर दिया और कुछ ही देर में अंदर ऑक्सीजन के खात्मे की वजह से ये दोनों मर जाएंगे। इनके लिए अच्छी बात यह है कि ड्यू और हैना को भी नहीं पता कि दरवाजा किसने बंद किया है। कहानी में आगे ट्विन को भी एक परछाई दिखाई देती है जो कि फैमिली नॉक करके आई थी। मैडलिन को कैमी की आवाज सुनाई दे रही थी और कैमी के पैरों के निशान भी। वो निशानों को देखकर कुछ समझ पाती इससे पहले आत्मा ने उसे हवा में लटका दिया और फिर घसीटते हुए कैमी के रूम में ले गई। वहाँ से वो निशान जा रहे थे कैमी की पेंटिंग्स की तरफ। मैडलिन पेंटिंग के सामने जाकर खड़ी हो गई, तभी पेंटिंग से खून बहने लगा और फिर कैमी खुद पेंटिंग से बाहर निकल आई और मैडलिन का काम तमाम कर दिया। फिर वहाँ पर सीजे आया। सीजे ने गोली मारी तो वो गायब हो गई और वो गोली लगी सीजे के हाथों मैडलिन को और जल्द ही उसकी लाश भी गायब हो गई। फिर जल्दी से सीजे ने जाकर ड्यू और हैना को फ्री किया, क्योंकि अगर थोड़ा लेट हो जाता तो उनका काम भी निपट जाता और दोनों उसके गले लग रहे थे कि तुमने हमें बचा लिया। सीजे उन्हें सब कुछ बताता है और अब ये सिर्फ 3 ही बचे हैं। सीजे उनसे कहता है कि तुम डैड से जाकर ठीक से पता करो कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे हमें मरना पड़ रहा है और मेरे पास सिर्फ एक गोली बची है। मैं देखता हूँ कि क्या करना है। वो दोनों चार्ल्स के पास जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही आत्मा उनके पीछे लग गई। आत्मा से बचने के चक्कर में वो पहुंचे एक डार्क रूम में जहाँ सब कुछ डार्क था। उधर सीजे को कैमी ने डरा कर ऊपर से नीचे फेंक दिया और मैडलिन ने आकर उसका पत्ता साफ कर दिया। उसकी चीख सुनकर ये बाहर निकले तो आत्मा दोबारा इनके पीछे लग गई, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके ये चार्ल्स के करीब पहुंच गए। चार्ल्स इन्हें बताता है कि चार्ल्स के फादर की वजह से इनका पूरा अंपायर खत्म हो गया था। ये गरीब हो चुके थे। गरीबी से चार्ल्स को सख्त नफरत थी, इसलिए उसने समन किया था लालच के डीमन मैमन को। फिर उसने डेमन से एक डील की थी कि जिसमें उसे मिलेगा पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ, लेकिन बदले में उसे देनी होगी एक जान भी खुद चार्ल्स की। पावर के चक्कर में चार्ल्स ने अपनी सोल डीमन के नाम कर दी थी, जो डीमन को क्लेम करनी थी इसके 75वें जन्मदिन पर। चार्ल्स भी इसके लिए तैयार था और उसने डील सोच समझ कर ही की थी, लेकिन उसका मन तब बदला जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई। तब उसे लगा कि मुझे अभी और जीना है, इसलिए उसने अपने बच्चों को बुलाया कि वो मुझे बचा लेंगे और उसकी डील में उसकी पूरी ब्लड लाइन शामिल थी। अब आखिर में एबरनेथी ही बचेगा, यानी कि इसकी जान के बदले उसका पूरा मंच। बात पूरी होते ही उसने ड्यू के माथे में गोली मार दी। चार्ल्स ने हैना पर भी शूट किया लेकिन वो बचकर भाग निकली। फिर नीचे उसे वही बंदूक मिली जिसमें सिर्फ एक गोली थी और वो गोली उसने चार्ल्स के माथे में दाग दी। फिर कहानी के आखिर में हमें पता लगता है कि डील के मुताबिक एक एबरनेथी जिंदा बच गया है और वो है हैना के पेट में पल रहा ड्यू का बच्चा। इसके बाद हैना वहाँ से निकल गई और फिर डीमन आया चार्ल्स के पास और हमने पहली मर्तबा डीमन को सही तरीके से देख लिया। सुबह होते ही माइल्स ने जैसे ही दरवाजा खोला हैना वहाँ से निकल गई। इसी के साथ मूवी हुई खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। गुड बाय।